नमस्कार, मैं भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। अगस्त में ज़बरदस्त वापसी करने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले समय में पिछले 2-3 महीनों से खासकर ग्रहों की स्थिति काफ़ी नासाज रही है, उसकी भरपाई अगस्त का महीना काफ़ी हद तक करेगा। किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा और कहां आपको सावधान रहना है, इसकी भी चर्चा करेंगे और अंत में इस महीने के लिए उपाय भी सुझाएंगे। दोस्तों, जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, सबसे पहले आज शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करने जा रहे हैं। शुक्र दोस्तों भौतिकता का ग्रह है और इसके ऊपर टिप्पणी करना बनता है, क्योंकि 11वें भाव में लाभ के भाव में है। तो विस्तार से जानेंगे इसके नीच भंग राजयोग की स्थितियां कौन कौन सी हैं। मंगल 2 तारीख से कल से आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। राशिपति लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, परंतु छठे भाव का भी मालिक है मंगल, तो इसलिए विपरीत राजयोग बनाता, तो ये बहुत अच्छा भी है। तो मंगल मिला जुला फल दे सकता है आपको इस महीने, बल्कि 18 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। तो इसकी भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। 46 डेज, ये 46 दिन यहाँ पर रहेंगे मिथुन राशि में। बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मिथुन राशि में अभी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो बुध आपके भाग्य स्थान में कर्क राशि में परंतु होंगे चंद्रमा की राशि में। गुरु और सूर्य का साथ भी होगा, तो ये त्रिग्रही राजयोग कहा जा सकता है, जहाँ पर बुध लाभ स्थान के भी मालिक हैं, सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं और गुरु आपके धन भाव के तथा पंचम भाव के मालिक हैं। कहने का मतलब पंचमेश, दशमेश और लाभेश धनेश का संबंध वह भी भाग्य भाव में, तो आपका भाग्य तो प्रबल होगा। क्या क्या फायदे हो सकते हैं इन तीनों ग्रहों की युति से? बुध के कारण बुध आदित्य राजयोग भी बनता है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है। सरकारी तंत्र से लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि 10th और 11th लॉर्ड इकट्ठे होंगे भाग्य स्थान में, तो भाग्य के कारण सरकारी तंत्र से फायदा हो सकता है। जो अथॉरिटी में लोग हैं उनकी मदद आपको मिल सकती है। विस्तार से चर्चा करेंगे यूँ तो। और इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 17 तारीख को सूर्य केतु के साथ जा मिलेंगे। हालांकि ग्रहण भी है इस महीने, परंतु वह हमारे देश में विजिबल नहीं है, तो इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं। हालांकि केतु के साथ सूर्य कंफर्टेबल नहीं होते। कौन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। और सूर्य क्योंकि अपनी राशि में 10th हाउस सूर्य का भाव है, तो सूर्य यहाँ पर लाभदायक भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं, केतु इतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सूर्य की षड्बल कमाल की होती है। तो ये मुख्यतः परिवर्तन है। हालांकि जो दूसरे परिवर्तन है, एक राहु का परिवर्तन भी काफ़ी खास माना जाएगा, क्योंकि आपके राशिपति मंगल के नक्षत्र में होगा और राहु आपके सुख भाव में है। धनिष्ठा नक्षत्र में 2 तारीख कल से प्रवेश कर जाएगा। इसके ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। शनि वक्री हालात में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत गहरे जाकर हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं, बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो अंत तक देखते रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। यही आपसे विनती है, गुजारिश है। इससे हमारा मनोबल तो बढ़ता ही है। ज्योतिष सीखने के लिए फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करना ही चाहिए। गोचर में भी हम काफ़ी सूत्र बताते रहते हैं जो आपके काम के हो सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी खासकर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र से, जो कि कल आज बल्कि 1 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, 11वें भाव का शुक्र और आपकी कुंडली में 7वें भाव का मालिक है। पहले तो इसका नीच भंग देख लें। देखिए, शुक्र जिस राशि में है उस राशि का मालिक
5 तारीख से त्रिकोण में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बुध को बल मिल जाता है, तो इसलिए शुक्र को बल मिल जाता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सीधा नीच भंग हो जाता है, क्योंकि जब तक बुध केंद्र में या केंद्र में ना होते तो वो बात ना बनती। परंतु दूसरा तरीका ये है शुक्र का नीच भंग का कि शुक्र जिस राशि में, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है उसकी स्थिति कैसी है। देखिए, शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में, मीन राशि का मालिक गुरु है, तो गुरु तो उच्च के हैं, वह भी त्रिकोण में है, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र का नीच भंग कर देते हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं, वैसे भी 11वें भाव में शुक्र हैं और मित्र शनि से भी दृष्ट हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, जो सुखों को बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन बनता है शनि शुक्र के संबंध के कारण, उसे हम नकार नहीं सकते। तो नीच भंग राजयोग गुरु के कारण साफ तौर से बनता है, और शनि के कारण भी शुक्र को बल मिलता है। 2 मित्रों का संबंध हो रहा है और शनि आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। चतुर्थेश का संबंध सप्तमेश के साथ हो रहा है, तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ के योग बने और व्यापार में स्थितियां उत्तम हो, स्त्री वर्ग का साथ मिले। 11वें भाव में शुक्र हैं, नीच भंग प्राप्त किए हैं, बुध भी त्रिकोण में है और गुरु भी त्रिकोण में है, तो दोनों ग्रहों के कारण शुक्र को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। शनि की दृष्टि के कारण भी कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित होते हैं, परंतु शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाले हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर ही स्थिति होगी। 5-11 की एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। पंचम भाव में चतुर्थ भाव का मालिक बैठे तो पब्लिक का धन भी आता है, और शुक्र के साथ संबंध होने से, सप्तमेश के साथ संबंध होने से व्यापार से धन आने के योग, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश का सप्तमेश के साथ संबंध हो तो दाम्पत्य जीवन से सुखद समाचार मिलते हैं, सुखी रहते हैं, सुख में वृद्धि होती है मैरिज लाइफ में, क्योंकि चतुर्थेश सुख ने संबंध बनाया सप्तम भाव के मालिक के साथ। तो ये योग बहुत अच्छा है, ये युति बहुत अच्छी है शनि शुक्र की। यहाँ पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वालों के लिए भी स्थितियाँ अनुकूल ही रहेंगी। मंगल विपरीत राजयोग, जी हाँ दोस्तों, आपकी जोश में वृद्धि, जी हाँ, आप कर्मठ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, ये विपरीत राजयोग आपको अजात शत्रु बनाता है। शत्रुओं से आप अगर प्रताड़ित रहे हैं, किसी गोपनीय कष्ट से, चिंता से ग्रसित रहे हैं, तो ये मंगल 2 अगस्त से आपकी चिंताओं का निवारण करता है। आप की ज़िंदगी में खुशियों का माहौल तो अष्टम भाव में बैठकर तृतीय भाव को देखता है मंगल, जो कि उच्च की दृष्टि है। 3rd हाउस का मंगल कारक भी होता है, तो 3rd हाउस के सुखद फल मिलने के योग, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि। लग्नेश का संबंध भी 3rd हाउस के साथ होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, और मंगल तो कारका होते हैं 3rd हाउस के, पराक्रम के कारक है ना, तो इसलिए आपके पराक्रम में वृद्धि, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी जिससे लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा और सुखद समाचार मिलेंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि सुखद समाचारों का तांता लग जाएगा। तो मंगल का प्रभाव अष्टम भाव में बैठकर आपके लिए, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है, गोपनीय कार्यों में आप काफ़ी सफल होते हैं। पाताल का भाव है, यहाँ पर लग्नेश का बैठना, आप रहस्यमयी हो जाते हैं, कम बोलने वाले हो जाते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रोंग होता है, ज़्यादातर अगर लग्नेश यहाँ पर हो तो। और मंगल यहाँ पर रहेगा 18 सितंबर तक, तो आप अपनी कूटनीति से सफलता पाने वाले हैं। विपरीत राजयोग के कारण कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से आपकी जीत होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, कर्जे से कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको खास सिल्वर लाइनिंग इस मंगल के कारण नज़र आएगी, और कहीं ना कहीं आप प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने वाले हैं। ये विपरीत राजयोग, मंगल 6ठे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो ये कमाल की स्थिति हो जाती है। तो ये
प्योर विपरीत राजयोग है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये मंगल आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, ये नहीं सोचना। मंगल के कारण आपको कई तरह की उपलब्धियां मिलने वाली है, खासकर कोर्ट कचहरी में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, जजेस हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। और इसी के साथ अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं आप जॉब की तलाश में जाते हैं तो वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी। और बात करते हैं बुध, गुरु और सूर्य के इस राजयोग की। देखिए, बुध का 11वें भाव का मालिक होकर कर्म भाव के मालिक सूर्य के साथ 16 तारीख तक युति बनाना, और गुरु पंचमेश हैं, तो पंचम भाव का संबंध पूर्व पुण्यों का भी होता है। भाग्य स्थान में बैठा गुरु आपके लिए एक आशीर्वाद का कार्य करता है, दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। पंचमेश का संबंध देखिए कर्म भाग्य स्थान में कर्म भाव के साथ के मालिक के साथ हो रहा है। पंचमेश गुरु हैं, सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं और लाभेश बुध हैं। तो पंचम भाव के जो भी इंडिकेशंस होते हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। पंचम भाव शेयर स्टॉक मार्केट का है, स्पेकुलेशन का है, राजनीति का है और इवन बुद्धि का है। बुद्धि से संबंधित जो ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बौद्धिक बल का ज़्यादा यूज़ होता है। कोई रिसर्च करते हैं, कोई कैलकुलेशंस का काम काज करते हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, जो अकाउंटेंसी का काम काज करते हैं, तो उनके लिए समय उत्तम रहेगा और स्टॉक मार्केट से लाभ होगा। राजनीति में भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलने वाली है। हालांकि सूर्य ने गुरु को अस्त किया हुआ है, तो 12 तारीख तक आपको सतर्क रहना है। 12 तारीख तक पीले वस्त्रों को धारण करें। जी हाँ, डेली बेसिस पर करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु को बल मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और राजनीति में खासकर, या अगर आप छात्र हैं, सूर्य गुरु का योग बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान में बौद्धिक बल अच्छा रहता है, तर्क शक्ति आपकी कमाल की, व्यापार में वृद्धि हो। जी हाँ, गुरु बुध और सूर्य के कारण इस महीने व्यापारिक आपकी डील सिरे चढ़े और लाभ के योग बने। मित्रों का साथ मिले, कोई ना कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर कोई रुका हुआ कार्य आपका सिरे चढ़ा दे, ऐसे चांसेस प्रबल हैं। तो बुध यहाँ पर ठीक ही फल देंगे। हालांकि कर्क राशि में, इसलिए चंद्रमा को स्ट्रोंग करें। शरीर पर आप चांदी धारण किए हुए हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा है, आपको चांदी धारण करनी चाहिए। शिव की आराधना भी अगर करें तो आपका भाग्य साथ देता है। खासकर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या एमएनसीज में काम काज करते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जपते रहें। वैसे भी अब तो सावन का महीना है, ओम नमः शिवाय का ये मंत्र मुझे लगता है इस अवधि में किया गया जाप इस मंत्र का आपको कई गुना ज़्यादा फल देता है। ये मैंने खुद अनुभूत किया है, करके देखिए, लाभान्वित होंगे। सूर्य का परिवर्तन इतना सुखद नहीं है। केतु कार्मिक ग्रह सूर्य के साथ होंगे तो कार्यस्थल पर खासकर गवर्नमेंट क्षेत्र से संबंधित दुविधा हो सकती है। जिनका पहले से ही कोर्ट कचहरी है या कोई पेनल्टी है या कोई अभियोग है गवर्नमेंट की तरफ से लगा हुआ आपके ऊपर, तो केतु के उपाय अभी से करें। चींटियों को आटा शक्कर डालें, करके देखें, इसे हल्के में मत लें। डेली बेसिस पर चींटियों को आटा शक्कर डालें। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। गणपति को दूर्भा चढ़ाएं। सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, बल्कि डेली बेसिस पर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। अदरवाइज सूर्य स्ट्रोंग है यहाँ पर, क्योंकि षडबल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी तंत्र से लाभ भी होगा। जिनका कोर्ट कचहरी में कोई मसला नहीं है, ना सूर्य की दशा अंतरदशा है, उनके लिए सूर्य अच्छा है, उनका तेज प्रभाव बढ़ेगा। ईगो के चलते अड़ जाना आपके लिए काफ़ी घातक होगा इस महीने। सो कहीं भी परिवार में, रिश्ते नातेदारों में, कार्यस्थल पर, पब्लिक में आप जितना अड़ेंगे ये केतु उतना आपको नीचे खींचेगा। ये उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें बताना जरूरी होता है। अदरवाइज आपके लिए योग जनरल तौर से ये सूर्य आपके लिए लाभदायक है। पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद अक्सर देखे जाते हैं इस तरह की स्थिति में जब सूर्य होता है, तो कोई बात नहीं, आदित्य हृदय स्तोत्र है ना, उसका जाप करें, कुछ नहीं होगा।
नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कोई नेगेटिव योग नहीं है, बल्कि शुक्र के कारण, बुध, गुरु, सूर्य के कारण और मंगल के कारण थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। बल्कि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि के संकेत देता है। आप मानसिक तौर से सुखी रहेंगे। मदर का स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। आप एम्बिशियस हो जाएंगे। जोश के कारण, एनर्जी के कारण कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इस महीने आप काफ़ी मिस्टीरियस रहेंगे, काफ़ी चुप रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे। अच्छी बात है, लोगों को आपके मन की बात का पता नहीं चलेगा। अच्छी बात है, तभी आप कामयाब होते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।